हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए हम पढ़ रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स। ठीक है, आपको पता ही है राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ हम पढ़ रहे हैं राजस्थान सरकार की जो जो योजनाएं हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज डेट कौन सी है? आज है 2 नवंबर 2022। ठीक है, तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। यहाँ आप देखिए बांसवाड़ा में क्या हुआ, मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम शुरू की गई है। और भारत की स्वतंत्रता में आदिवासियों का संघर्ष अकल्पनीय है। ये किसने कहा? श्री गहलोत जी ने कहा। आप ये देख सकते हैं इस मंच पर राजस्थान के सीएम, गुजरात के सीएम, एमपी के सीएम तीनों साथ में, प्लस साथ में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी हैं स्टेज पर। तो ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाती है और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये चारों लोग एक साथ मिलकर एक ही प्लेटफॉर्म पे क्यों आए। और साथ में अन्य मंत्री भी आए, पर बड़े बड़े तो यही हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर आप जब ये लाइन पढ़ेंगे, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मानगढ़ धाम की गौरव गाथा यात्रा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में ये बात कही गई। कौन सी बात कही गई? कि ये जो मानगढ़ पहाड़ी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गोविंद गुरु की नेतृत्व में यहाँ पर संप सभा का आयोजन किया जा रहा था। और अंग्रेजों ने क्या है, यहाँ गोली चलाकर कितने करीब 1500 से ज़्यादा लोगों को मार दिया था। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आ जाइए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। अब देखिए 1913 का दिन था। 1913 मतलब मंथ था, ईयर था। और कौन सी पहाड़ी थी? मानगढ़ पहाड़ी थी। ठीक है, मानगढ़ पहाड़ी। ये मानगढ़ पहाड़ी पर क्या था? गोविंद गुरु के नेतृत्व में यहाँ पर क्या आयोजन किया जा रहा था? संप सभा का आयोजन किया जा रहा था। ठीक है, अब ये संप सभा का आयोजन था, इसमें मैक्सिमम जो लोग थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो कौन सी जाति के थे? वो भील जाति के थे। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन सी जाति के थे ये, है ना। तो भील जाति के थे सारे। संप सभा का आयोजन किया जाता है। अब ये संप सभा की स्थापना किसने करी थी? इसकी स्थापना करी थी 1883 के अंदर भगत प्लस गोविंद गुरु। ठीक है, इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी संप सभा की। कब करी थी? 1883 के अंदर करी थी। 1913 में क्या हुआ था? मानगढ़ पहाड़ी में इस संप सभा का आयोजन किया जा रहा था। और यहाँ पर क्या थे, अंग्रेजों को ये लगा, अंग्रेज क्या थे, उन्होंने पॉलिसी बनाई थी कि भाई कोई भी है ना लोग है ना 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए। उन्हें ये लगता था कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो वो अंग्रेजों के अगेंस्ट में कोई ना कोई षड्यंत्र रच सकते हैं, है ना। और उससे क्या होगा, क्योंकि 1857 की क्रांति इससे पहले हुई थी। 1857 की क्रांति से कितने ईयर हैं? थोड़े से तो ईयर हैं, करीब करीब 40-50 साल पहले। तो वो 1857 की क्रांति पहले भुगत चुके हैं। तो वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, अगर कहीं भी बहुत थोड़े से ज़्यादा मतलब 5-10 लोग से ज़्यादा अगर लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो वो डर जाते थे। तो यहाँ पर देखा, अगर बहुत सारी संख्या में काफ़ी हज़ारों लोगों की संख्या थी। और यहाँ पर जो गोली चलाई थी तो करीब करीब 1500 लोग मारे गए थे यहाँ पर, है ना। किसने गोली चलाई थी? यहाँ पर चलाई थी मेवाड़ भील कोर। ठीक है, यहाँ पर क्या था, अंग्रेज पहुँचे कहाँ पर? मानगढ़ पहाड़ी में। इन्होंने देखा कि लोग हैं तो यहाँ पर जाते ही तुरंत धमाधम गोलीबारी करी और 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और ये कौन चला रही थी? मेवाड़ भील कोर बटालियन थी अंग्रेज़ों की जिसने गोली चलाई थी। और ये मेवाड़ भील कोर का गठन कब किया गया था? 1841 में किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि 1913 में क्या हो रहा था? मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का आयोजन हो रहा था। किसके नेतृत्व में हो रहा था? गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में हो रहा था। गोविंद गुरु एंड भगत ने मिलकर 1883 के अंदर संप सभा का मतलब स्टार्ट करा था, इसका एस्टेब्लिश करी थी। और ये जो हैं यहाँ पर मानगढ़ पहाड़ी पर जनरली कौन थे? ये सारे भील जाति के लोग थे। यहाँ पर जब ये मेवाड़ भील कोर अंग्रेजों के द्वारा जो बटालियन भेजी गई उसने यहाँ पे ताबड़तोड़ गोली करी और 1500 से ज़्यादा लोग यहाँ पे मारे गए थे। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब करी गई थी? 1841 के अंदर करी गई थी। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए अब देखिए नेक्स्ट खबर है अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का विधिवत शुभारंभ। तो यहाँ से हमारे एग्जाम पॉइंट में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आज ये देखते हैं। देखिए ये जो पुष्कर मेला है इसके अन्य नाम है। क्या नाम है? पुष्कर का मेला, पुष्कर का मेला। ठीक है, दूसरा इसे बोल सकते हैं कार्तिक मेला, क्योंकि ये कार्तिक माह में लगता है। ठीक है, कार्तिक माह कौन सा होता है? जो अभी चल रहा है, नवंबर में लगता है ना, उसे कार्तिक माह बोला जाता है।
ये हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग है ना, हिंदू जो कैलेंडर है उसके मंथ कौन सा, कार्तिक। कार्तिक से कब तक, कार्तिक पूर्णिमा माह तक चलता है, आपको याद रखना है। कार्तिक माह जो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग कार्तिक मंथ जो स्टार्ट होता है फर्स्ट डे ऑफ कार्तिक से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है ये मेला। और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला कब से कब तक चलता है, तो कार्तिक माह से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। और जो ये पुष्कर है, ये पुष्कर कहाँ पड़ता है, अजमेर के पास पड़ता है। और ये क्यों फेमस है, ये ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए फेमस है जो वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये खबर हमने कल भी डिस्कस करी थी कि वरिष्ठ नागरिकों को क्या है, तीर्थ यात्रा करा रही है। इसके लिए राज्य सरकार कौन सी योजना लेकर आई है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना लेकर आई है। इसका नाम क्या है, 2022 नाम है। इसमें क्या होगा, जो ऐसे गरीब 60+, ठीक है, बुजुर्ग हैं, उनको क्या है अगर तीर्थ यात्रा करनी है और उनके पास पैसे नहीं है, तो राज्य सरकार क्या है ऐसे जो राज्य के नागरिक हैं उनको तीर्थ यात्रा फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही है ना। ये कैसे करवाएगी, इसमें रेल प्लस हवाई यात्रा, ठीक है, जहाज़ और रेल के द्वारा इसमें यात्रा करवाई जाएंगी। आज ये आगे चल के देखते हैं। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 11 मार्च से जोधपुर में निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। देखिए ये जो खबर है ना, ये आप अभी से मार्क कर लीजिए। इसमें से आपको एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्या क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ये जो राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो है ये कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो के रूप में ये योजना कब से, आयोजन इसका कब से किया जाएगा, 11 से 13 मार्च 2023 को किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही एक बन जाता है ना। अब इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे जो राजस्थान में जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, है ना, एक्सपोर्ट करने के लिए जो जो चीज़ें हैं, कुछ भी हो सकती हैं, कोई भी मिनरल्स हो सकते हैं, कोई प्रोडक्ट हो सकता है ना, तो उसको प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना है ना। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है। अब इसमें दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो बनेगा, क्या बनेगा, ये वाला टॉपिक बनेगा कि राजस्थान निर्यात के मामले में देश में कौन सा स्थान रखता है, 12वां, ठीक है, 12th पोजीशन रखता है राजस्थान एक्सपोर्ट के मामले में हमारे देश में। तो ये 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंटों में से आपके एग्ज़ाम में नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें से यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस 100% हैं। आ जाइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है मॉडल स्टेट राजस्थान, सेवा ही कर्म सेवा ही धर्म, है ना। राजस्थान वासियों के हित में शुरू की गई सभी योजनाएं, ये जो योजना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, वो सभी योजनाओं के साथ राजस्थान अपनी अनूठी योजनाओं से देश में के मॉडल स्टेट के रूप में उभर कर सामने आया है ना। राजस्थान कैसे आया है, मॉडल स्टेट के रूप में उभर के सामने आया। जैसे कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, राजस्थान एकमात्र स्टेट है जो इस तरह की योजना लेकर आया। तो क्या है, राज्य के द्वारा बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट करी गई, जैसे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना हो गई। तो ये सारी योजनाएं हैं, हमें एक एक करके समझनी है, क्योंकि इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। जैसे हमने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था कि इसमें क्या है, 5 लाख रुपए का प्रोविज़न रखा गया था। 5 में से 4.5 लाख रुपए, है ना। 4.5 लाख रुपए किस लिए, गंभीर बीमारियों के लिए, और 50,000 रुपये किस लिए, सामान्य बीमारियों के लिए था, ठीक है। ये हमने देखा था। अब इसे 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 10 लाख कर दिया गया है इसमें, प्लस साथ में इसमें क्या 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी लेकर आई है राज्य सरकार। तो इस तरीके से ये इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं, और ये इन्हीं इनोवेशंस के कारण राजस्थान क्या है, जो हमारे पूरे और देश में जितने भी स्टेट्स हैं उनके लिए एक मॉडल स्टेट्स के रूप में उभर कर सामने आया है। अब देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम, राजस्थान ने क्या था, 1 जनवरी 2004 के अंदर जो ओल्ड पेंशन सिस्टम था उसको बंद करके न्यू पेंशन सिस्टम लेकर आई थी जो राज्य कर्मचारी हैं उनके लिए। अब उसको वापस से पुनः लागू कर दिया गया है, जो 1 जनवरी 2004 से ही लागू होगी, ठीक है। सस्ती घरेलू बिजली, आप जैसे देखिए आपके घरों में बिजली के जो बिल आते हैं, आप उसमें देखेंगे राज्य सरकार के द्वारा आपको क्या दिया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है, ग्रांट्स दी जा रहे हैं, बिजली में छूट दी जा रही है सरकार के द्वारा, किसानों को सस्ती बिजली प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। जो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लेकर आई है राज्य सरकार, इसमें क्या कर रही है, 1,000 रुपये का बिजली कनेक्शंस पर जो किसान है अपने कृषि कनेक्शन करा रखे हैं उन्होंने, एग्रीकल्चर जो कनेक्शन है उस पर 1,000 रुपये का क्या दे रही है, ग्रांट दे रही है प्रति माह, पर मंथ याद रखना है। इसके अंदर क्या याद रखना है, किसान
मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के अंदर आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि पर मंथ 1,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है उनके बिजली के जो बिल आ रहे हैं उस पर, ठीक है। सामाजिक, अब देखो यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी पेंशन, ये किन के लिए लेकर आएंगे? सोशल सिक्योरिटी उनके लिए लेकर आनी है जो गरीब हैं, वंचित हैं, या फिर जो काम करने में सक्षम नहीं है, उन लोगों के लिए इस तरीके की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाई जाती है। जैसे कि कौन हो गए? वृद्धजन हो गए, विशेष योग्यजन हो गए, विधवा हो गई, एकल नारी हो गई। इस तरह के जो लोग हैं इनको क्या है, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती है राजस्थान सरकार, जिससे वो क्या करें, वो अपने जीवन यापन को सुदृढ़ कर सकें। अब आ जाइए पालनहार योजना। देखिए पालनहार योजना के बारे में हमने बहुत अच्छे से देखा था, ये सारी स्कीम हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने देखा हो तो हमारे लेक्चर, इन सभी स्कीम पर हमने लेक्चर्स बना के ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए, और इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए पालनहार योजना, पालनहार योजना में क्या पढ़ा था हमने? ऐसे बालक या बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, या फिर किसी कारण से, या उनको जेल हो गई हो, या वो उनके साथ नहीं रहते हों, या फिर विधवा हों, विकलांग हो, इस तरीके जो लोग हैं उनके जो बच्चे हैं उनको क्या हो, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा रही है राज्य सरकार। इसमें क्या होगा, एक तो पालनहार अपॉइंट कर दिया जाएगा, पालनहार को भी कुछ फाइनेंशियल पैसे दिए जाएंगे और बच्चों को भी प्रति माह पैसे दिए जाते हैं। इसमें 500 रुपये से 2,500 रुपये तक प्रति माह दिया जाता है, और 2,000 रुपये के लिए दिए जाते हैं जो उनको जो बैग, बस्ता, स्कूल बैग है ना, जूते, इस तरीके की कोई चीज़ें खरीदनी है तो प्रति वर्ष 2,000 रुपये अलग से दिए जाते हैं, है ना। इसमें बालिकाओं को स्कूटी वितरण, बालिकाओं को दी जा रही है, स्कूटी दी जा रही है। पहले इसमें कितनी 10,000 स्कूटी दी जा रही थी, फिर से बढ़ा के 15,000 कर दी गई। अब इसमें कितनी 20,000 स्कूटी का वितरण किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। इसमें अन्य काफ़ी सारी स्कूटी वितरण योजनाएं चल रही हैं, जैसे आप देखें कालीबाई बील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना चल रही है, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना चल रही है, स्पेशली डिसेबल्ड छात्रा स्कूटी योजनाएं चल रही हैं, है ना। तो ये किनको दी जा रही है? छात्राओं को दी जा रही है। किस लिए दी जा रही है? पढ़ने के लिए दी जा रही है। विदेश में पढ़ाई हेतु अब हो गई है आसान। कौन सी स्कीम के तहत? राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, ठीक है। प्रतिवर्ष कितने 200 बच्चों को इसमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। अब देखिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, देखो ये एक अलग ही तरीके की योजनाएं हैं। शहरों में भी रोजगार, मतलब उस रोजगार देने की गारंटी की कवायद लेकर आई है। कौन? राज्य सरकार लेकर आई है। इससे पहले क्या था, सिर्फ MG नरेगा चल रही थी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब जो नरेगा है, पहले इसका एक्ट कौन सा है? 2005 एक्ट है ना। 2005 में सिर्फ नरेगा के नाम से जानी जाती थी। महात्मा गांधी कब जोड़ा गया था? 2 अक्टूबर। गांधी जी का बर्थडे कब होता है? 2 अक्टूबर को होता है। 2 अक्टूबर 2009 से नरेगा के नाम के आगे महात्मा गांधी जोड़ दिया गया था, ठीक है। तो MG नरेगा कब से चालू है? ये 2005 से चालू है ये स्कीम। अब ये तो क्या है, रूरल में, गाँव में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है। 100 डेज का गारंटीड रोजगार दिया जाता है। अब राज्य सरकार ने क्या कहा है कि इंदिरा गांधी जी के नाम पर, ये महात्मा गांधी हो गए, अब इंदिरा गांधी जो हमारी क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी, उनके नाम पर शहरों में भी रोजगार दिया जाएगा। शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करी है। इसके अंदर कितना 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी जा रही है। और महात्मा गांधी जो है MG नरेगा, इसमें 100+25 अतिरिक्त दिवस का रोजगार दिया जाएगा। तो राजस्थान में कितना 125 दिन का रोजगार दिया जाता है MG नरेगा के तहत। ये नया जोड़ा गया है, ठीक है। 25 दिन एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कितने 100 दिन ही दिए जा रहे हैं। आपको ये थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी राज्य सरकार द्वारा मनरेगा में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जा रहा है। तो इस तरीके से क्या है, आपको जितने भी स्कीम्स आती हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ देखिए इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना में कितना 8 रुपये में आपको पौष्टिक एंड गुणवत्तापूर्ण खाना खिलाया जा रहा है। फिर ये उड़ान योजना है। उड़ान योजना किस चीज़ से रिलेटेड है? बालिकाओं व महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। प्रति माह कितने दिए जाएंगे? 12, ठीक है। प्रति माह कितने? 12 नैपकिन्स दिए जाएंगे। आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है ये। सैनिटरी के नैपकिन्स कितने जा रहे हैं? एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि प्रति माह 5 दिए जाएंगे, 10 दिए जाएंगे, 12 दिए जाएंगे, 15 दिए जाएंगे। वहाँ पे अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। आपने एक बार सुन लिया तो आपको अच्छे से याद रहेगा। स्कीम का नाम क्या है? उड़ान योजना। उड़ान योजना से ये मत समझ लेना बालिकाओं महिलाओं इनको है ना प्लेन में बिठा के उड़ाना है। नहीं 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 नहीं, इनको क्या देना है? 12 सैनिटरी नैपकिन्स देने हैं प्रति माह, ठीक है। ये याद रखना। फिर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, सबसे पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल राजस्थान में कहाँ खोला गया था? मानसरोवर में, ठीक है। महात्मा गांधी इंग्लिश
इंग्लिश मीडियम। गांधी जी की 150वीं 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पे खोला गया, कहाँ पर, मानसरोवर में, ठीक है, ये अच्छे से याद रख सकते हैं। फिर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है राजस्थान के अंदर। मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना चलाई जा रही है, जिसमें कितना, प्रति लीटर 5 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है जो उत्पादक हैं उनको, ठीक है। टैबलेट वितरण योजना, पहले क्या था, इसमें लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करने थे, अब इसमें टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहे हैं। कितने करे जा रहे हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, संख्या आपको आपसे 93,000 टैबलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। किनको, प्रतिभाशाली बच्चों को दिया जाएगा। 93,000 प्रतिभाशाली बच्चों को टैबलेट्स का वितरण किया जाएगा राजस्थान के अंदर, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर टेक्नोलॉजी से विकास हो रहा है राजस्थान में, कैसे, फिनिशिंग स्कूल RCA, आप ये देख सकते हैं। स्टार्टअप्स के लिए क्या हुआ है, राजस्थान ने राजीव गांधी नॉलेज इनोवेशन हब्स का फॉर्मेशन किया जा रहा है ना। कौन सा, राजीव गांधी, ठीक है, नॉलेज इनोवेशन हब, आपको ये नाम याद रखना है, राजीव गांधी नॉलेज इनोवेशन हब का प्रारंभ किया जा रहा है। कहाँ से किया रहा है, जयपुर, जोधपुर एंड देन कोटा, ठीक है, आपको शहरों के नाम याद रखना है। राजीव गांधी नॉलेज इनोवेशन हब कहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है, जयपुर, जोधपुर, कोटा से प्रारंभ किया जा रहा है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है, तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, बाय।